आज मैं आपको मैथ्स का ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बताऊंगी और ये जो क्वेश्चन है पाकिस्तान ओलंपियाड मैथ्स में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया हुआ 2 का पावर m माइनस 2 का पावर n इक्वल टू 2016 वेयर m एंड n जो है ये नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, ये पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है ना, 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये नेचुरल नंबर्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 2 का पावर m है माइनस 2 का पावर n, इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है। देखिए दो नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पहला नंबर क्या होता है, वो बड़ा होता है। यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 का पावर m ग्रेटर देन 2 का पावर n, यही मतलब है। और इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि पावर भी आपस में बड़े, ये पावर इस m जो पावर है ये n से बड़ा होगा, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m ग्रेटर देन n लिख सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर हम इसको m को n प्लस k लिख सकते हैं, m इक्वल टू n प्लस k लिख सकते हैं हम यहाँ पर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा दूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 है माइनस 4 है, 10 माइनस मैं यहाँ पर 7 ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये 10 माइनस 7 है, तो यहाँ पर 10 जो है वो तो 7 से बड़ा ही है, 7 से बड़ा है। ठीक है, अच्छा, और हम 10 को लिख सकते हैं 7 प्लस 3। ठीक है, तो 10 इक्वल टू 7 प्लस ये जो 3 है ना, यही हमारा कांस्टेंट, ये के हमारा जो है यही हमारा कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पर भी मैंने यही चीज किया है, ये जो m है ये बराबर कब होगा, जब हम n के साथ कोई कांस्टेंट जोड़ेंगे, कोई नंबर जोड़ेंगे, तो ये m के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया, ये मैंने यहाँ पर क्या आपको समझाया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या जाना कि जो m है वो n प्लस k के बराबर है। तो अब हम यहाँ पर ये जो 2 का पावर m लिखा हुआ है, 2 का पावर m माइनस 2 का पावर n इक्वल टू 2016, अब हम यहाँ m की जगह क्या लिखेंगे, m किसके बराबर है, n प्लस k के बराबर। तो जस्ट इस m की जगह हम क्या लिखेंगे, n प्लस k लिख सकते हैं, माइनस 2 का पावर n इक्वल टू 2016, ये हो गया। ठीक है, हमने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि a का पावर m इंटू a का पावर n जब होता है, यहाँ पर बेस सेम है, पावर अलग है, तो इस केस में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है m प्लस n। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 का पावर n प्लस के, ये इस फॉर्मेट में है, a का पावर m प्लस n। तो हम इस 2 का पावर n प्लस के को इस तरीके से लिखेंगे, a का पावर m इंटू a का पावर n। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 का पावर n इंटू 2 का पावर k हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट का, माइनस 2 का पावर n इक्वल टू 2016, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा, 2 का पावर n इंटू 2 का पावर k माइनस 2 का पावर n, इसमें हम 1 इंटू कर सकते हैं ना, इक्वल टू 2016, ये हो गया हमारा। अब देखिए माइनस के दोनों साइड में क्या कॉमन दिख रहा है, आप देख सकते हैं 2 का पावर n इसमें भी है, यहाँ पर भी है, तो हम ये बाहर निकाल लेंगे कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, 2 का पावर k माइनस, ये तो बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, इक्वल टू 2016, ये आया हमारे पास। अब हम यहाँ 2016 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से कीजिए, पहले 2 1 2 0, फिर 0 2 8 16, ये आया हमारे पास। ठीक है, अगेन 2 से जाएगा, 2 5 10, ठीक है, 0 2 4 8, फिर 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, अगेन इसका लीजिए 2 से एलसीएम, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 2, ठीक है, फिर से देख लेते हैं 2 2 4, यस सही है, 2 2 4 और 2 6 12, अगेन जाएगा 2 से, 2 6 12, 2 3 6, ठीक है। अब ये 3 से जाएगा, 3 2 6, 3 1 3, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 3 7 21 और 7 1 7। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लिया तो ये आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 बार जो है 2 आया हुआ है। तो हम 2016 को अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर देखिए पहले 2005 जो 2 है वो 5 बार आ रहा है, तो हम पावर में लिख देंगे 2 इंटू 5, 2 का पावर 5 इंटू, अब देखिए 3 कितनी बार आ रहा है, ये देखिए 3 3 9, ठीक है, ये 3 3 9 और 9 7 63, इसको हम लोग एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो 2 आया है रिपीट हो रहा है ना, इसको हमने पावर में लिख दिया 2 का पावर 5, और बाकी क्या बच रहा है, 3 3 9 और 9 7 63, जस्ट हम इसको 63 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सब इंटू करेंगे आप, ये पूरा जब इंटू करेंगे तो ये इसी के बराबर आएगा। तो जस्ट मैंने यहाँ पर 2 को पावर में लिख दिया है, और ये 3 3 9 9 7 63, इसको मैंने पूरा इंटू करके लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 का पावर n है और यहाँ ब्रैकेट में दिया है 2 का पावर k माइनस 1, इनके बीच में है इंटू का साइन। ठीक है, हम ये शुरू से जानते हैं कि 2 का पावर, यहाँ पर आप 2 का पावर n है, इसको समझिए, यहाँ n क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये n नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर n की कोई भी वैल्यू आप रख दीजिए, n की कोई भी वैल्यू आप 1 रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए,
ठीक है, कुछ भी रखिए आप यहाँ पर 1 से शुरू कीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 कोई भी पावर रखिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर n की वैल्यू जो है 5 रखती हूँ, तो यहाँ पर 2 का पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 2 इसको 5 बार आप इंटू कीजिए, ये देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8 16 2 32 आ गया। मतलब यहाँ पर आप केवल इस पर ध्यान दीजिएगा, 2 का पावर n पर। यहाँ पर n की कोई भी वैल्यू रखिए, तो n की कोई भी वैल्यू रखने पर जब उसको आप सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो वो जो भी नंबर आएगा एक इवन ही नंबर आएगा। ये तो आप समझते हैं, ये एक इवन ही नंबर आएगा। आप n की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, इवन नंबर आएगा। अच्छा, अब इस पर ध्यान दीजिए, 2 का पावर k माइनस 1, इस पर केवल ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 का पावर k है, यहाँ पर भी k की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी एक नेचुरल नंबर है k, ठीक है ना। तो k की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, तो जो भी रखेंगे यहाँ पर 2 का पावर k, जो भी k की वैल्यू रखेंगे वो अगेन एक इवन नंबर आएगा। और किसी भी इवन नंबर में आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो एक ऑड नंबर बन जाता है, ऑड नंबर बन जाता है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 का पावर n है ये मेरा, ठीक है, ये मेरा 2 का पावर n है, ठीक है। मैंने यहाँ पर यहाँ पर 2 का पावर k लीजिए, ठीक है, 2 का पावर k, यहाँ पर मैंने k की वैल्यू रखा 4, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का पावर 4 हो जाएगा, k की जगह 4 रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 16 आएगा। अब यहाँ पर 2 का पावर k और -1 कर दीजिए, यानी कि 2 का पावर k हमारा कितना है, जब हमने k 4 रखा तो 16 आया। अब 16 में 1 माइनस कर देंगे तो 15 आ गया। तो आप यहाँ पर k की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो ये तो इवन नंबर रहेगा, लेकिन जब इवन नंबर में आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक ऑड नंबर बन जाएगा। तो हमें ये समझ में आया कि ये एक इवन नंबर है और ये हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ, 2 का पावर n इंटू 2 का पावर k -1 इक्वल टू क्या है हमारा, 2 का पावर 5 इंटू 63। ये है, हमने जाना कि ये इवन है और ये वाला जो पूरा टर्म है ऑड है। उसी तरह से आप इधर साइड भी देख लीजिए, ये तो इवन ही नंबर है, मैंने बता दिया ना कि यहाँ पर 2 का पावर कुछ भी रहे वो इवन ही आएगा सॉल्व करने पर। और 63 क्या, ये तो ऑड नंबर है, तो जान रहे हैं। अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, इवन वालों को इवन के साथ ले लेंगे, यानी कि 2 का पावर n इक्वल टू, और ये क्या है 2 का पावर 5, कंपेयर कर दिया, इवन को इवन के साथ ले लिया। तो यहाँ से देखिए बेस सेम है और इक्वल टू है, तो इस केस में पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो बेस सेम रहता है, तो इक्वल टू इक्वल के दोनों साइड, तो यहाँ पर पावर इक्वल हो जाती है, यानी कि n इक्वल टू 5। तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू 5 मिल गई। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम यहाँ पर ये ऑड वाला देखिए, ऑड क्या है, 2 का पावर k -1, ये है हमारा 2 का पावर k -1 है, ये है, इक्वल टू ऑड को ऑड के साथ कंपेयर कीजिए, क्या है 63, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर k इक्वल टू, ये -1 इधर साइड लेकर जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा। अगर हम 64 को पावर में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर, यस इसका एलसीएम ले लीजिए आप, 32 2 जा, यस 2 का पावर 6, ठीक है ना। 2 का पावर 64 को अगर हम पावर में लिखना चाहे तो वो आ जाएगा 2 का पावर 6। तो यहाँ से 2 का पावर k जो है कितना आया, 2 का पावर 6 के बराबर आया। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ बेस सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इस केस में पावर सेम हो जाता है, यानी कि k इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू 6 आ गई। हमने यहाँ पर m क्या लिया था, m इक्वल टू n प्लस k था, तो n कितना आया हमारा, n देखिए यहाँ पर कितना है 5 आया है, तो n की जगह 5 रखिए, प्लस k की वैल्यू कितनी आई है 6, तो ये हो गया 11। तो हमारा वैल्यू क्या है, m का वैल्यू 11 आया और n का वैल्यू 5 आया। तो यही हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन से हमें क्या फाइंड करना था, m और n की वैल्यू फाइंड करनी थी। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आ गया होगा।